उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर एक के बाद एक कैबिनेट मंत्री विधायक जा रहे हैं। इसकी फहरिस्त लगातार जारी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कैबिनेट एमओएस कौशल किशोर जी। उनसे बातचीत करते हैं। कौशल जी, एक के बाद एक, पहले शुरुआत स्वामी प्रसाद मौर्य ने की, उसके बाद चौहान साहब आते हैं, सैनी जी आते हैं और कई विधायक और हैं। मतलब फहरिस्त लंबी होती जा रही है छोड़ने वालों की। देखिए, वही लोग छोड़ के जा रहे हैं जो लोग जहाँ से चुनाव लड़े थे, विधायक बने थे। वहाँ की जनता उनसे नाराज़ थी और सर्वे रिपोर्ट में उन लोगों का के खिलाफ आई थी। ये बात उनको पता थी कि हम वहाँ अगर लोकल चुनाव लड़ेंगे, फिर से जहाँ से लड़े हैं, तो वहाँ जनता हमको जिताने वाली नहीं है। पार्टी का और सर्वे जो था वो भी यही आया, जनता का भी सर्वे आया। सरकार के खिलाफ कोई भी मुहिम नहीं है। कुछ विधायकों के खिलाफ वहाँ की लोकल जनता निश्चित तरीके से नाराज़ रही है और जिसकी वजह से वो लोग छोड़ के गए। और ये बात उनको ऑलरेडी पहले से मालूम थी, जो लोग छोड़ के जा रहे हैं। और अगर वो किसी वर्ग और विशेष की बात करते हैं तो आचार संहिता लागू होने के बाद ही क्यों गए? जाना था अगर किसी बात को लेकर के तो कहना चाहिए था। तो वो इससे कोई भाजपा पर फर्क पड़ने वाला नहीं, बल्कि हर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी का वोट बढ़ा है। यहाँ तक कि सपा और बसपा का जो वोट है, ट्रेडिशनल वोट, जिनको उन्होंने अपने पीरियड में कुछ नहीं दिया, वो वोट भी बीजेपी को वोट करेगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाजपा इन विधायकों को, मंत्रियों को टिकट नहीं देने वाली थी, इसकी जानकारी उनको थी और जनता भी उनको हराने वाली थी, इसलिए वो पार्टी छोड़कर चले गए दूसरे दल में। बिल्कुल सही बात यही है, यही बात सही है। और ये बात उनका आभास हो गया और इसलिए जो जाति आधारित कुछ वोटें होती हैं, वो जाकर के वहाँ खड़े हो गए, ये दिखाने के लिए कि शायद हम वहाँ कुछ बढ़ा लेंगे। कुछ नहीं बढ़ेगा। हर विधानसभा में वोट बढ़ा हुआ है बीजेपी का और पिछले बार से चाहे हम एक ही सीट जीत कर ज़्यादा आ जाएंगे जरूर। पर आपको नहीं लगता कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने खेमाबंदी की है? एक एक करके जो विधायक छोड़कर जा रहे हैं वो उनका ही नाम ले रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हम लोग हैं, वो जहाँ जाएंगे उनके साथ हम लोग रहेंगे। खेमाबंदी स्वामी प्रसाद मौर्य ने की है, बड़े नेता बनने की तैयारी उनकी। जब बीजेपी में आए थे तब भी जो है तमाम लोगों के साथ जोड़ के लाए थे और उन्होंने कई लोगों को टिकट भी दिलाया था और जीत के वो विधायक भी बने, मंत्री भी बने। और ये वही सब लोग हैं जिनको लेके आए थे, जो उनके ग्रुप के लोग हैं। तो उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। आप लोग उन सीटों पे और मजबूती के साथ लड़ेंगे, उम्मीदवार और मजबूत देंगे? मजबूत उम्मीदवार वहाँ दिया जाएगा और पिछले बार की अपेक्षा ज़्यादा वोटों से उम्मीदवार जीतेगा बीजेपी का। आपको लगता है कि जब मलाई खाने का वक्त था तो स्वामी प्रसाद मौर्य इधर थे, सरकार में रहे, पूरा फायदा उठाया और अब निकल गए? जांच भी होनी चाहिए। जांच के विषय की मैं बात नहीं करता, लेकिन जनता अपने आप ये बात कह रही है कि अगर इस्तीफा देना था तो आचार संहिता के पहले देते, साल भर पहले देते, महीना भर पहले देते, 2 महीना पहले देते। आचार संहिता लागू हो जाने के बाद जब किसी भी पद की कोई वैल्यू नहीं रही, उसके बाद इस्तीफा देने का कोई औचित्य नहीं है। अब जनता इन सब चीज़ों को समझने लगी है और उसका निश्चित तरीके से आने वाले समय में उसका रिजल्ट सुनाएगी। आपको नहीं लगता कि एक विपरीत माहौल बन रहा है? क्योंकि जब विधायक छोड़कर जाते हैं, मंत्री छोड़कर जाते हैं, फहरिस्त लंबी होती जाती है, तो एक माहौल बनने लगता है पार्टी के खिलाफ में, सरकार के खिलाफ में। नहीं, इस सरकार का जो कार्यकाल रहा, एक अभूतपूर्व कार्यकाल है। माननीय मोदी जी ने लोगों के घरों तक बिजली का कनेक्शन पहुंचाया, बिजली पहुंचाई और गांव क्षेत्र में भी 18 घंटे, कहीं कहीं 24 घंटे बिजली, शहरी क्षेत्र में 24 घंटे बिजली मिल रही है। सबको मालूम है कि अगर ये बीजेपी सरकार नहीं रही तो बिजली कट के 8 घंटे हो जाएगी। सबको मालूम है। मुफ्त में लोगों को राशन इतना ज़्यादा मिल रहा है यूपी में कि अगर परिवार में 10 लोग हैं तो 2 क्विंटल राशन मिल रहा है। लोग राशन इतना पा रहे हैं कि बेच रहे हैं। मुफ्त में इलाज लोगों को मिल रहा है। विधवा विकलांग वृद्धाओं की पेंशन दूनी हो गई। जो गांव पंचायत के सदस्य थे उनको भी 100 रुपया उनकी बैठक में योगी जी ने निर्धारित कर दिया। लड़कियों की शादी घर से करें 20,000, सामूहिक शादी करें 51,000 और मजदूरों की लड़कियों की शादी में 75,000 रुपये। ये सारी जो सुविधाएं, किसानों को 6,000 रुपये साल में किसान निधि सम्मान देना, लोगों को आवास देना, शौचालय देना, ये सारी चीज़ें जो मिल रही हैं और एक टारगेट है 2022 तक
सबको जो है आवास उपलब्ध करा देना और 2024 तक सभी के घरों तक पानी की पाइपलाइन बिछा करके पीने का पानी टोटी के द्वारा उपलब्ध करा देना। ये टारगेट बेस हमारी बीजेपी की सरकारें जो कर रही हैं, जनता उसका लाभ उठा रही है, फ़ायदा उठा रही, सभी वर्ग सभी समाज के। मैं कहता हूँ कि समाजवादी पार्टी का जो ट्रेडिशनल वोट है अखिलेश यादव जी के समाज का, वो भी 25 से 40% वोट भाजपा को करेगा, क्योंकि वो उन्होंने सुविधाएं नहीं दी। उन्होंने अपने पीरियड में केवल कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवाई, वर्ग विशेष का संप्रदाय विशेष के लड़कियों के लिए अलग सुविधाएं, अलग स्कॉलर, उनकी लड़कियों की शादी में अलग, और पिछड़े वर्ग और वंचित वर्ग और SC ST के लोगों का स्कॉलर तक के 5 साल तक के नहीं मिला। ये सारी चीज़ें याद हैं। SC समाज के लोग कई लाख लोगों को उन्होंने प्रमोशन में आरक्षण के नाम पर डिमोट कर दिया, तहसीलदार से नायब तहसीलदार बना दिया, कानून गो से लेखपाल बना दिया, इंस्पेक्टर से उनको सिपाही बना दिया, SDM से तहसीलदार बना दिया। वो सब उनको याद है और वो सब लोग सपा को वोट नहीं देंगे, बीजेपी को वोट देंगे। और अभी से समाजवादी पार्टी के कुछ तथाकथित लोग लोगों को हड़काने और धमकाने लगे हैं गांव में कि सरकार आने दो, 2 महीना और रुक जाओ, फिर सबको ठीक करेंगे। तो जनता वो जनता जो अन्य पिछड़े वर्ग की है, एक इंटरव्यू में वो बोलते हैं अखिलेश जी, जवाब नहीं दे पाते तो कहते मैं यादव हूँ। वो ये नहीं बोल पाया कि मैं पिछड़ा हूँ, वो ये नहीं बोल पाया कि मैं इंसान हूँ, वो बोले मैं यादव हूँ। जब वो अपनी जाति को रिप्रेजेंट करेंगे, ये कहेंगे, तो बाकी लोग भी किसी भी नजर के हैं, वो तुम्हारे साथ क्यों खड़े होंगे? इसलिए वो वोट करेंगे बीजेपी को। चलिए, बहुत शुक्रिया कौशल जी। तो ये केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर हैं, जो कह रहे हैं कि ट्रेडिशनल जो वोटर्स हैं अखिलेश यादव के, वो भी उनको इस बार वोट नहीं देंगे, भाजपा को वोट देंगे। और जो विधायक छोड़कर जा रहे हैं उससे कोई भी माहौल नहीं बन रहा है, उसमें कुछ भी असर नहीं पड़ने वाला है। कैमरामैन रोहित के साथ रवि सर्राफ, भारत समाचार, दिल्ली।